मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस जीत में जिस तरीके से बीजेपी ने भूमिका निभाई है, जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उन्होंने दरअसल एक ट्वीट के जरिए, एक पोस्ट के जरिए यह संकेत दे दिया है कि वही सीएम पद के लिए दावेदार रहेंगे। उन्होंने ही सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसका मतलब साफ तौर पर यह समझा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी महायुति में अगर बात की जाए या महाराष्ट्र के इन चुनाव नतीजों की ही बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। तो ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस के इस पोस्ट का मतलब बाज की उड़ान अभी बाकी है, यही समझा जा रहा है कि दरअसल सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ने दावेदारी ठोक दी है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि महायुति की जो जीत हुई है उसके बाद अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जी हां, अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली में भी बैठक होनी है, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों नेता जो हैं दिल्ली रवाना होंगे और जल्द ही यह तय कर लिया जाएगा कि फडणवीस या शिंदे या कोई और कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। हालांकि जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, उसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक दी है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का जो पोस्ट वायरल हो रहा है ये 127 सेकंड का वीडियो है, जिसकी शुरुआत 2019 में फडणवीस द्वारा दी गई उस प्रसिद्ध स्पीच से होती है जिसमें उन्होंने अपनी वापसी का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में ये शेर पढ़ा था। ये पंक्तियां जो हैं अब वायरल हुई हैं जब महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में यह अभूतपूर्व जीत हासिल की है। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 132 सीटें वहां पर हासिल की हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत जो है वो कहीं ना कहीं समझी जा रही है। और इसके बाद ही ये कहीं ना कहीं कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठे कि कौन होगा महायुति से मुख्यमंत्री, तो इस पर अमित शाह से लेकर शिंदे तक का बयान सामने आया। हालांकि शिंदे ये दोहरा रहे हैं कि दरअसल चुनाव से पहले यह तय नहीं हुआ था कि जिसके खाते में ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का बैलेंस महायुति में अभी तक देखने को मिला है, समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कुछ उसी तरह का बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैठकों का दौर चल रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी की सदस्यता अभियान समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में बावनकुले ने आने वाले दिनों में पार्टी से ज्यादा नए सदस्यों को शामिल करने का संकल्प भी लिया है। कई तरीके से जो है बैठकें चल रही हैं, तमाम कयास भी लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम आए हैं, मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस बीच देवेंद्र फडणवीस के परिवार के लोगों ने भी ये भरोसा जताया है कि वही अगले सीएम बनेंगे। उनकी मां को भरोसा है कि उनका बेटा राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, तो उनकी पत्नी भी यही बात कहती हुई नजर आ रही है। तो देवेंद्र फडणवीस भी अहम बैठक कर रहे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो इस तरीके से सरकार गठन को लेकर रणनीति के लिए बीजेपी खेमे में मंथन का दौर लगातार जारी है। हालांकि वहां शिंदे और अजीत पवार ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है।
बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ही पहले शपथ लेंगे। इसके बाद महायुति कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं विनोद तावड़े, महासचिव हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से दरअसल जो जानकारी सामने आई है, जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, उसमें यह कहा है कि 26 नवंबर तक सरकार बनानी है, क्योंकि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कौन होगा सीएम, इसे लेकर फैसला बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की पार्टी मिलकर करेगी। हम लोग ये फैसला आज कर लेंगे। क्या कुछ विनोद तावड़े ने कहा है, सुनिए। हा जो विजय महाराष्ट्रात झालाय, माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार आणि रामदास आठवलेंचे आरपीआय या सगळ्यांनी जे एकत्रित या राज्यात काम केलं आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्ते, पाणी, वीज, वंदे भारत, मेट्रो म्हणजे अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण म्हणजे लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान निधी, शून्य बिल, या दोन्हीचा बॅलन्स एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितजी दादा या तिघांनी केल्यामुळे जनतेला यांच्यावर विश्वास बसला। दुसरं मला असं वाटतं की भाजप शिवसेनेची जी नैसर्गिक युती होती ती शरद पवार साहेबांनी, उद्धवजींनी 19ला तोडली। त्याचा एक वेगळा राग विशेषतः माननीय बाळासाहेबांच्या मतदारांच्या मनात होता। रोज सकाळी राज्याचं राजकारण कलुषित होणारं वक्तव्य भांडूपवरनं यायचं आणि ज्यावेळी एकनाथ शिंदेनी बाळासाहेबांचं हिंदुत्वाचं धनुष्यबाण, हिंदुत्वाचं शिवसेना नाव हे हिंदुत्वाच्या मूळ प्रवाहात भाजपबरोबर आणल्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांना बाळासाहेबांच्या विचारांची मतं ही बीजेपीच्या बरोबर मिळाली। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातला हा विजय, बिहारमध्ये पोटनिवडणुकीत 4 पैकी 4 जागा एनडीए पुढे, उत्तर प्रदेशमध्ये 9 पैकी 6 जागा भाजप पुढे आणि तसंच राजस्थानमध्ये 4 जागांवर भाजप पुढे। त्यामुळे देशातल्या या सगळ्या निवडणुकांमधलं चित्र हे सांगतंय की माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला जनतेने आपला विश्वास दाखवलेला आहे आणि महाराष्ट्रातला विश्वास तर अभूतपूर्व आहे। तुमचा पुढचा प्रश्न असणार मुख्यमंत्री पदाचं काय, तर एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याबाबतचा निर्णय घेईल। आज महायुती म्हणून आम्ही विजयाचा आनंद घेतोय। खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के, इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने
आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है। उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। तो आपने विनोद तावड़े को भी सुना, यानी ये फैसला भी जो है सभी साथ मिलकर लेंगे। एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये जानकारी उन्होंने दी है। और कैसे निर्णय होगा, कैसे जो है दिल्ली का रुख जब नेता करेंगे तो क्या कुछ मीटिंग वहां पर होगी, ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत ने दरअसल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए महाविकास आघाड़ी के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए किसी भी पार्टी को टोटल विधानसभा सीट का 10% सीट जितनी होती है उतनी भी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मुश्किल में वहां विकास आघाड़ी है। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में मंथन चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बने? क्या वो देवेंद्र फडणवीस हो, शिंदे हो या फिर कोई और? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।